Assalamualaikum. So this is our code. So firstly we'll open our data set in which this X train represents our input variables. It can have more than one. यहाँ पे 1 2 3 4 5 जितने भी आपके वेरिएबल्स होंगे वो सारे आपने ऐड करने, जितने भी इनपुट वेरिएबल्स हैं आपके इसमें रेफरेंस हो जाए, एरर हो जाए, इनपुट में कुछ आ सकता है। और ये छोटा सा पार्ट है, यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है, इसको देख सकते हैं। आउटपुट वाई ट्रेन के वेरिएबल से रिप्रेजेंट की गई है एज इंडिकेटेड इन द डॉक्यूमेंट। एंड वी हैव टू इंश्योर कि हमारे जो डाटा सेट की डायमेंशंस हैं ये हमारी सबकी बराबर हों। एंड देन यू हैव टू रन दिस कोड। आई विल शेयर दिस कोड विथ यू। सो ये रन करते हुए खुद ही बहुत फास्ट ट्रेनिंग भी कर लेता है। इसके अंदर कोड के अंदर हमारे पास जो डाटा के वेरिएबल्स हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे एक एक लाइन वैसे भी थोड़ी सी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन स्टिल आई विल जस्ट गो आउट थ्रू। सो यहाँ पर हमारी ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई एंड यू कैन सी इट इज़ क्वाइट फास्ट। तो जैसे कि हम राइट साइड पे देख सकते हैं कि और डाटा टाइप इज़ इन डबल एंड इट शुड बी इन सेल्स टाइप। सो विल जस्ट कन्वर्ट इट यूजिंग दिस कोड. And then moving on, we are just removing some constant value features because we are going to convert the data in which it is readable. So moving ahead, and then we are going to convert it to this normalized form which will be required, and training will be done in the normalized form as well. So we are taking the mean, then the standard deviation is taken. So then we're going to this response which is the output of our system. So हम उसको भी normalize कर रहे हैं, normal response values। उसके अंदर भी हमने उसका mean और standard deviation लेकर और हमारी जो output variable y, so we are considering that. Again once more I will repeat कि x is our input और training variables जिसकी basis पे वो training करेगा, and y will be our output in this video's case. सो हमने x वेरिएबल के अंदर जितने भी हमारे नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स थे इनपुट के वो सारे हमने x के अंदर डाले। उसके कॉलम्स अपने अपने बनाए, 3 थे 4 थे 5 थे, जितने भी नंबर ऑफ़ इनपुट वेरिएबल्स थे, और उसकी फिर हमने नॉर्मलाइज फॉर्म में कन्वर्जन करके तो उसकी ट्रेनिंग कराई है। और नॉर्मलाइज रिस्पॉन्स में ही जो आउटपुट थी रिस्पॉन्स वो भी नॉर्मलाइज फॉर्म में निकला, और अल्टीमेटली एंड पे जाके हम उसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। Moving on, and there's we have our data padding, and then just इसको तो हम आगे चलते जाएंगे इसी तरह से। And then moving on towards this sequence input layer. So here you have to select how many input variables you are considering. अगर आपके 2 हैं 3 हैं 4 हैं, फॉर एग्जांपल आप रेफरेंस सिग्नल को और टाइम को और x1 स्टेट और x2 स्टेट को, तो आपकी इनपुट लेयर्स आपकी 4 हो जाएंगी, और उस तरह से आप इसके बाकी पैरामीटर्स को भी साथ साथ सेलेक्ट करते जाओगे। सो इसके अंदर ये जो पैरामीटर्स हैं जिसमें ड्रॉप आउट लेयर है, LSTM, दूसरे पैरामीटर्स हैं कुछ इसके हाइपर पैरामीटर्स हैं। इनकी वैल्यूज़ चेंज करने से हमारे रिजल्ट्स में चेंजेस आती हैं। सो वी हैव टू ट्यून देम, सी हमारा जिस तरह का सिस्टम है उसके लिए सबसे ऑप्टिमल वैल्यू कौन सी फिट होती है। और इन्हीं पैरामीटर्स को हम किसी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम के ज़रिए भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हम स्टार्टिंग में इनिशियली जस्ट हिट एंड ट्रायल से ही कुछ चेक कर लेते हैं कि कौन सी डिटेल बेस्ट हमें फ़िट कर रही है। लेकिन व्हाट वी कैन डू इन फ्यूचर इज़ दिस के वी डिफाइन एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन वन ऑफ आवर ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स, एंड देन फॉर एवरी आइट्रेशन पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो, फिर उसका एंड रिजल्ट निकले, फिर ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम अपनी अगली आइट्रेशन कंडक्ट करे, उसके लिए फिर से सारा कंप्लीट हो, एंड सो ऑन मूविंग लाइक दैट। बहरहाल मूविंग ऑन, तो वी कैन एडजस्ट दिस मैक्स बॉक्स एंड नंबर ऑफ आइट्रेशंस, और हम लर्निंग रेट स्केड्यूल भी पीस वाइज के अलावा कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से ये मज़ीद इसके अंदर बीच में ऑप्शन भी है कि आप बैक स्पेस करके चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी और ऑप्शंस आप इसमें रख सकते हैं। And then moving on, then our network is trained using the inputs and outputs and the layers that we defined, and the option जो ऊपर ट्रेनिंग ऑप्शंस में एडम चूज़ हुआ हुआ है उसकी बीच में अगेन रब करेंगे तो उसकी डिटेल भी आ जाएगी। So we choosing all that, so we train our system and ultimately then we test it. Now using this predict command, network net और t हमारा बीच में जो पॉइंट है, न्यू इनपुट्स हैं यहाँ पर जो आ रही हैं हमारी, वो एज यू कैन सी के टेस्ट के अंदर हमारे पास टी के अंदर हमारे पास वो एक्स टेस्ट है। एक्स टेस्ट की वैल्यूज़ हम जो भी इसको इनपुट देना चाहेंगे उसको पहले हम सबसे पहले नॉर्मलाइज करेंगे।
तो एक्स टेस्ट का यहाँ पे ये छोटा सा एरर आ रहा है, लेकिन ये दिस इज़ द वेरिएबल दैट यू विल गिव योर इनपुट कमांड। एक दफ़ा ट्रेनिंग होगी है ना, उसके बाद आपने अब आउटपुट चेक करनी है, तो यू विल सी के मेरा एक्स टेस्ट प्रेडिक्ट की वैल्यू किस तरह से देनी है मैंने इनपुट में, एंड देन यू कैन सी यूजिंग दिस वाई पी आर ई डी वाई प्रेडिक्ट की वैल्यू से आपको उसको आउटपुट नज़र आ जाएगी। सो बेसिकली हमने यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड इनपुट दी और नॉर्मलाइज्ड आउटपुट और उस पर ट्रेनिंग हुई, और अब हमने जो डाटा दिया है अपना प्रेडिक्शन के लिए, इसके अंदर भी हमने नॉर्मलाइज्ड ही इनपुट दोबारा से दी है और हमारे पास आउटपुट भी दोबारा से नॉर्मलाइज्ड ही आई है। बट देन वी हैव कन्वर्टेड इट टू दिस आवर ओरिजिनल वैल्यू यूजिंग दिस सिग्मा एंड वाई प्रेडिक्शन इंक्लूडिंग दिस म्यू। तो ये हमारी कन्वर्जन हो गई है नॉर्मलाइज वैल्यू की ओरिजिनल सिस्टम की वैल्यू के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास इधर वेरिएबल SIG के ज़रिए लिखा हुआ है कि एक्चुअल वैल्यू को बेसिकली ये कन्वर्ट कर रहा है। So I'm gonna just type this convert to actual value, and then we have our this y predict and y test, जिससे हमें अपना mean absolute percentage error कैलकुलेट कर लेते हैं फिर हम अपना, जिससे हमें अपने एनालिसिस का पता चल जाएगा कि ये जो ट्रेंड एजेंट है ये कितनी अच्छी हमारे पास कोई वैल्यू दे रहा है सिस्टम की ट्रेनिंग का। अल्टीमेटली जो प्रिडिक्ट की गई वैल्यू उसका मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर क्या निकला है, जिस तरह से हम बाकी चीज़ों को भी कंप्यूट करते हैं यहाँ पर डायरेक्टली कोड के अंदर ही कंप्यूट कर लिया हमने। ये बीच में हमने छोटा सा 11 से 24 का पार्ट्स ऐड किए हैं। तो ये पहले सबसे पहले कॉलम लगा है कि वाई टेस्ट की सारी वैल्यूज़ लेनी है, लेकिन बाकी जो 11 से वाई टेस्ट का जो वेरिएबल है उसकी 11वें कॉलम से लेकर 24 कॉलम तक मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि 11 से हमने 24 तक सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, और ये आपके वेरिएबल के ऊपर आप सारे वैल्यूज़ को भी टेस्ट कर सकते हो, एट अ टाइम सिंगल वैल्यूज़ भी दे सकते हो। तो ये आपकी मर्ज़ी होती है कि कहाँ से कहाँ तक आपने सेलेक्ट करना है। जो टेस्टिंग वेरिएबल्स हैं, जो इनपुट्स हैं, आपकी क्या रेंज देना चाहते हो। हर दफ़ा अलग अलग भी फीड कर सकते हो, एक ही दफ़ा सारा डाटा लगा कर, तो ओवरऑल इकट्ठा भी फीड किया जा सकता है। सो दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट द कोड। शुरू में हमारे पास सारा कोड है ट्रेनिंग के लिए, और एंड पे हमारा जो पार्ट है वो उसको टेस्ट करने के लिए। सो वी कैन जस्ट डू इट हेयर, एंड देन वंस इट इज़ ट्रेंड तो वी कैन जस्ट यूज़ मैटलैब फंक्शन ब्लॉक्स इन द सिमुलिंक एंड यूज़ द सेम कोड इन दैट। तो यही चीज़ हम सिमुलिंक के अंदर भी कर सकते हैं। एक दफ़ा ट्रेन हो गया तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं, उसका जो अपना जो वेरिएबल आपका सेव होगा उसको हम वापस सिमुलिंक के अंदर कॉल बैक कर सकते हैं वर्क स्पेस से। सो यही कोड वहाँ पर भी हमारा चल जाएगा। वो वाला पार्ट इसमें ऐड नहीं किया। बहरहाल दैट यू कैन डू, दैट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो दैट्स इट। दिस इज़ फॉर माइजो सिस्टम्स, मल्टीपल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट, एंड दैट्स इट। थैंक यू।